नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होगा, यानी कि आज हम प्रॉपर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 25वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा है किस विकल्प से आकृति पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, ये आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो इस स्थान पर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें लिखा है निम्न में 4 के विपरीत क्या होगा। प्यारे दोस्तों, एक बेहतरीन सी एक पासे की 3 आकृतियां दी गई हैं और इनमें से ये जो 4 संख्या दिखाई दे रही है, इसके हमें इन सभी में से अपोजिट बताना है, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा ये ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले एक जानकारी दे देते हैं। यदि साथियों आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप साथियों पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और साथियों, बात करते हैं टेलीग्राम की। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। वहीं से आप लोग इस क्लास के पीडीएफ के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और यदि इस तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है एक सब्जी के नाम के अक्षर LCR, उसके बाद में क्या है, O है, I है, फिर B है, C है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक सब्जी के नाम के कुछ अक्षर दिए गए हैं। यदि अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, क्या बोला है साथियों, यदि अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो कह रहा है कि गठित शब्द का छठा अक्षर क्या होगा। यानी कि कुछ आपको शब्द दिए हैं और इनमें से हमें क्या बताना है। सबसे पहले तो भैया जो सब्जी का नाम है वो बताना है और उस सब्जी के नाम में फिर बताना है कि जब हम सब्जी का नाम लिख देंगे तो पुनर्व्यवस्था के बाद यानी पुनर्गठन के बाद जो शब्द आएगा उसका कह रहा है कि साथियों आपसे छठवां लेटर क्या होगा। चलिए आप सभी को बताते हैं। एक बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पर देखो शब्द दे रखा है LC, उसके बाद में R, फिर O, उसके बाद में I है, फिर प्यारे दोस्तों B है, ठीक है, और उसके बाद में C है। तो यहाँ से सब्जी का नाम जब देखते हैं, कौन सी सब्जी का नाम बनेगा भाई। एक सब्जी होती है, याद रखेंगे, जिसका नाम होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नाम होता है वो होता है ब्रोकोली। क्या होता है, ब्रोकोली। इस बात को याद रखेंगे, BRO, उसके बाद में होता है CC, उसके बाद में क्या होता है, O होता है, फिर होता है L, फिर होता है I। आप कहोगे सर ये सब्जी तो हमने पहली बार सुनी है, तो हो सकता है आप लोगों ने इसे ना देखा हो, लेकिन मैं आपको याद दिलवा देता हूं भाई। अगर आप बाजार गए हैं तो बाजार में आपने गोभी के बारे में सुना होगा। भैया गोभी की ही एक प्रजाति होती है जो आप बाजार में बिल्कुल हरी प्रकार की गोभी देखते हैं। जो हरी गोभी होती है, जो आपके फूल पत्ते से, फूल गोभी वाली एक फूल गोभी अलग होती है, वो खिली हुई होती है, ठीक है, इस तरह से। जबकि एक गोभी होती है वो पत्तों पत्तों वाली होती है, लेकिन एक और गोभी होती है जो प्यारे दोस्तों फूल जैसी होती है लेकिन हरे कलर की होती है। उसी को प्यारे साथियों हम ब्रोकोली कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये एक प्रकार की सब्जी है। और कह रहा है कि इस गठन के बाद जब हमने किया है तो गठित शब्द का छठवां अक्षर, यहाँ से छठवां देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठवां। प्यारे दोस्तों, जो छठवां अक्षर आएगा वो आप लोगों का O होगा, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है। आई होप समझे होंगे। ब्रोकोली एक प्रकार की गोभी की प्रजाति होती है, चाहो तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रोकोली बनाएंगे और छठवां अक्षर हमारा O आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें साथियों आपसे बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर हैशटैग चिन्ह को बदलें और संतुलित समीकरण प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर लिख देंगे 24, हैशटैग को छोड़ देंगे चूंकि हमें संतुलित करना है। उसके बाद में 8 लिखेंगे, फिर हैशटैग छोड़ करके 4 लिखेंगे, फिर हैशटैग छोड़ करके 10 लिखेंगे और उसके बाद में हैशटैग छोड़ करके 2 लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहली बार में माइनस है, एक एक विकल्प से देखेंगे, फिर प्लस है, फिर प्लस है और बराबर है। तो भैया बताओ क्या इतनी बड़ी संख्या का प्रयोग करके आप बराबर में इतना छोटू सा 2 ला सकते हो?
आप कहोगे देखिए देखते हैं भैया, अगर यहाँ पे जाएगा 16 होगा, फिर 4 और फिर प्यारे दोस्तों 10, तो 16 4 20 10 30 हो गया। 30 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है। तो जो पहले नंबर के विकल्प का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये विकल्प पूरी तरह से सरासर गलत है। ठीक है, क्या है भैया, आप कहोगे गलत है। दूसरा देखो प्लस है, इसके बाद में गुणा है, फिर बराबर है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो दोस्तों अब गौर से देखो, 8 चौके 32 ये हो गया, और दोस्तों यहाँ पर 24 है। 24 32 जोड़ोगे तो कितना होता है भाई, आप कहोगे सर 56 होता है। और 56 कभी भी 10 2 12 के बराबर नहीं होता है। अर्थात दूसरा वाला जो विकल्प प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ये विकल्प भी हमारा क्या है भैया, गलत है। इस बात को याद रखेंगे। अब तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरा विकल्प कह रहा है पहले प्लस लगा लो, उसके बाद में बराबर लगा लो, फिर प्लस लगा लो और यहाँ पर माइनस लगा लो। तो भैया देखो 24 8 होता है 32, और बराबर में 10 4 14 में से 2 जाएगा तो 12। क्या 12 32 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भैया, जो तीसरे नंबर का विकल्प है ये भी हमारा सरासर गलत ही है। ठीक है, अब चौथे का प्रयोग करेंगे। पहले बराबर लगा लो, उसके बाद में गुणा लगा लो। अब यहाँ पर क्या है, माइनस लगा लो, फिर लगा लो प्लस। अब देखो साथियों, गौर से देखेंगे तो 24 के बराबर में क्या है, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया। उसके बाद माइनस का है 10 और प्लस का है 2, तो भाई 32 2 होगा 34। यहाँ पर देख लो 24 है, 32 2 34 होगा, 34 में से जाएगा 10 तो 24 बचेगा। तो यहाँ से कह सकते हो कि 24 बराबर 24 कौन से विकल्प से आया है साथियों, विकल्प नंबर 2 से आया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगर हम बराबर गुणा माइनस और प्लस का प्रयोग करते हैं तो ये जो समीकरण है ये हमारा संतुलित हो जाएगा, और हैशटैग जो दिए गए हैं इनके स्थान पर पहले पर आपका बराबर, दूसरे पर गुणा, तीसरे पर माइनस और चौथे पर प्लस आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो कहा गया है उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम स्थानीय मान से देखते हैं। किससे देखते हैं, तो आप कहोगे स्थानीय मान से। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर ए 1 पर होता है, जे 10 पर होता है, के 11 पर होता है, एल 12 पर होता है। ठीक है, इसके बाद में आई को देखेंगे तो कितने पर होता है, आई भैया हमारा 9 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है। ओ को देखो कितने पर होगा भैया, 15 पर होगा। आर कितने पर, 18 पर होता है। ओ कितने पर, फिर से 15 पर। और पी कितने पर, फिर 16 पर। ठीक है, इसके बाद यू को देखो, यू 21 पर होता है साथियों। उसके बाद में एफ को देखोगे तो 6 पर होता है, जी हमारा 7 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है। तो प्यारे साथियों आप कहोगे क्या देखते हैं, पहली बार में यहाँ पर 9 जुड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बार में 1 1 जुड़ा है। यहाँ पर क्या है भैया, माइनस का 7, फिर 1 1 1 जुड़ा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से माइनस का 7 हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, 15 3 18। यहाँ पर फिर आपका माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर हो रहा है भैया माइनस का 15। तो देखो यहाँ पर जो लॉजिक है ये इस प्रकार का लॉजिक नहीं है। यहाँ पर जो लॉजिक है वो लास्ट के 3 अक्षरों से लिया गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ 10 11 12, 1 1 सभी में जुड़ा है, 2 1 3 1 4 इनमें सभी में 1 1 जुड़ा है, 6 1 7 1 8 इन सभी में 1 1 जुड़ा है। जबकि प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे विकल्प नंबर 3 को, किसको, विकल्प नंबर 3 को, इसमें पहली बार में माइनस का 3 हुआ है, फिर से प्लस का 1 हुआ है। तो यहाँ पर 1 1 का अंतर नहीं आ रहा है। इस कारण एग्जामिनर के द्वारा जो उत्तर माना है वो आप लोगों का विकल्प नंबर 3 माना है। इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, क्या है भैया, जो लास्ट के 3 लेटर थे उन सभी में +1 चल रहा था। 10 11 12, 2 3 4 6 7 8, जबकि 18 के बाद 19 20 21 होना चाहिए था, 19 20 होना चाहिए, जो है नहीं। तो आपका गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कैलेंडर का, और ऐसा प्रश्न हमने कल भी करवाया था। कह रहा है यदि 25 मार्च 2121 को मंगलवार है, क्या बोला है भैया, 25 मार्च की बात आ रही है। क्या बोला है, एक मिनट गौर से देखेंगे। 25 मार्च 2121, सन कौन सी है, 2121। दिन कौन है भैया, मंगलवार है। कौन है, अच्छे से याद रखेंगे, मंगलवार है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद में पूछा है कि 25 मार्च, समय वही है, सॉरी दिन वही है, 25 मार्च लेकिन 2120, यानी 1 साल पीछे की बात कर रहा है। कौन सा दिन होगा भाई, ये तो हमने आप लोगों को बताया है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताया है। क्या बताया है कि अगर हम जस्ट 1 साल पीछे जाते हैं तो कितने दिन पीछे जाते हैं, आप कहोगे सर 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन। तो मुझे ये बताओ साथियों, अगर हम पीछे जा रहे हैं यहाँ पर तो 365 दिन में हम 7 से भाग लगा देते हैं, विषम दिन निकालेंगे। कई बार बताया है साथियों 365 दिन में एक विषम दिन आता है। कितना आता है, एक विषम दिन। अब आप यहाँ पर कहोगे सर क्या हम 2120 को अगर देखें तो क्या ये एक लीप वर्ष है, मुझे बताओ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 2120 तो एक लीप वर्ष है। तो क्या इसमें फरवरी 28 की रही होगी, आप कहोगे हाँ सर, चूंकि लास्ट में जब हम 4 से भाग लगा रहे हैं तो 21 लीप वर्ष आ रहा है, और इसमें फरवरी 28 की रही होगी।
और भैया जब फरवरी 28 की है, माफी चाहेंगे, फरवरी 28 की नहीं 29 की रही होगी, ठीक है, ये जो लीप वर्ष होता है फरवरी 29 की होती है, तो यहाँ पर 29 की होनी चाहिए, तो सर यहाँ पर विषम 2 आने चाहिए, लेकिन आप तो 1 बता रहे हो। अब गौर से समझो, मैं कह रहा हूँ भैया मुझे कैलेंडर में जाना है पीछे, मार्च से पहले मैं गया होगा, अगर यहाँ से 2121 से मार्च से पहले गया होगा तो कौन बचा होगा, फरवरी 2121 की, उसके बाद आई होगी जनवरी, ठीक है, 2121 की, फिर दिसंबर आया होगा, फिर नवंबर आया होगा, अक्टूबर आया होगा, सितंबर आया होगा, ठीक है, उसके पहले क्या आया, अगस्त आया होगा, अगस्त के पहले और क्या आया होगा, जुलाई आया होगा, ठीक है, जुलाई के पहले क्या आया होगा, जून, जून के पहले आया होगा मई, मई के पहले आया होगा अप्रैल, अप्रैल के पहले आया होगा मार्च। तो भैया 2120 की फरवरी तो आई ही नहीं, तो इस कारण हम आपको बता रहे हैं कि एक विषम दिन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 2120 एक लीप वर्ष तो है, लेकिन जब हम कैलेंडर में 2121 से पीछे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फरवरी आ ही नहीं रही है 2120 की, इस कारण यहाँ पर आपका एक ही विषम दिन माना जाएगा। और जब एक ही विषम दिन माना जाएगा तो ये इतना सारा रायता फैलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है कि आप कहोगे सीधा सर बता दो, क्या बता दो कि 1 घटा दो मंगलवार में से, आप मंगलवार में से 1 जैसे ही घटाओगे सोमवार इस प्रश्न का उत्तर आएगा। क्या आएगा साथियों, अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सोमवार आएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया है, जिसमें बोला है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। भैया लुप्त अक्षर कहाँ पर है, लास्ट में है, लास्ट में ही ज्ञात करना है। तो गौर से देखो, पहले हम श्रेणी लिख देते हैं पूरी, क्या है, डी है, डी के साथ में एच है, एच के साथ में एल है, इसके बाद में देखोगे तो पी है, टी के बाद में क्या है, एक्स है, इसके साथ साथ आगे देखोगे तो बी है प्यारे दोस्तों, फिर एफ है, उसके साथ साथ में क्या है, जे है, और अगला वाला हमें ज्ञात करना है कौन सा लेटर होगा। तो भैया गौर से देखो, इनको तो हम स्थानीय मान से देखते हैं, तो यहाँ पर डी 4 पर, एच 8 पर, एल 12 पर, ठीक है, पी 16 पर प्यारे दोस्तों, टी हमारा 20 पर और एक्स हमारा 24 यानी 24 पर, ये 2 पर हो जाएगा, और एफ 6 पर हो जाएगा, जे 10 पर हो जाएगा। तो गौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर साथियों, गौर से देखो क्या होता है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 4 जोड़ेगा 16, 16 में 4 जोड़ेगा 20, 20 में 4 जोड़ेगा 24, और 24 में 4 जोड़ेगा 28। लेकिन सर अंग्रेजी वर्णमाला में 28 पर तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब 27 पर ए, 28 पर बी, ठीक है। उसके बाद बी में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, और 10 में 4 जोड़ोगे तो अगला वाला क्या आना चाहिए, 14। भैया 14 पर क्या होता है, एन होता है, और यहाँ पर 14 हो जाएगा तो फिर 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाना चाहिए, 18, ठीक है। 18 पर क्या होता है, आर, फिर से 4 जुड़ेगा तो 22 हो जाना चाहिए, 22 पर क्या होता है, वी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा NRV। क्या होगा, NRV। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, NRV आप लोगों को विकल्प नंबर 1 में मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो लॉजिक क्या है, हर एक लेटर में क्या हो रहा है, 4 4 जुड़ रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 24 में 4 जोड़ोगे 28, लेकिन हमने बताया कि वर्णमाला तो 26 लेटर की होती है, तो 27 पर ए, 28 पर बी, फिर बी में 4 जोड़ो 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 14, 14 में 4 18, 18 में 4 22। इस तरह से NRV आपका विकल्प नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है बी की बहन है ए। प्यारे दोस्तों जो बी है इसकी बहन कौन है, ए बहन है तो माइनस लगा देंगे। आगे बोला है सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, ये भाई किसका है भैया, ये सी का भाई है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कह रहा है डी का पुत्र है सी। भैया ये जो सी है ये पुत्र किसका है, आप कहोगे डी का पुत्र है सी। इस तरह से डी का पुत्र है सी। तो अब कह रहा है डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, भैया ये ए रहा, ए के साथ रिश्ता बताना है तो आप कहोगे यहाँ पर देखो ए के साथ रिश्ता इस तरह से बताएंगे, डी का ए के साथ। तो आप कहोगे अगर ये प्लस हुए तो पापा जी होंगे, क्या होंगे, अगर प्लस हुए तो पापा जी होंगे, अगर माइनस हो गए तो मम्मा जी होंगी यानी कि माता जी हो गई, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो भाई या तो पापा होगा या तो माता होगी, ए के साथ में जो डी है वो क्या होगी, या तो माता या तो पापा। लेकिन भैया पापा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन विकल्प नंबर 1 में माता जी दिया है, तो माता जी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। चूंकि उसने पूछा है डी का ए के साथ रिश्ता, तो ए क्या बोलेगा ये बताना है, तो ए बोलेगा या तो मम्मी या तो पापा, लेकिन पापा विकल्प में ही नहीं है तो मम्मी हो जाएगा सही उत्तर। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का एक अच्छा सा प्रश्न है, बोला ए को अगर 2 लिखा जाता है, उसके बाद में एम को अगर प्यारे दोस्तों हम लिख देते हैं 26, जेड को लिख देते हैं क्या प्यारे दोस्तों 52, तो दोस्तों हमें कोड यहाँ पर बताना है किसका, बैट का, BET का, इस बात को याद रखेंगे।
तो प्यारे साथियों गौर से देखो, इनका जो स्थानीय मान है उसका 2 गुना लिखा है। जैसे ए 1 पर होता है 2 गुना कर दिया तो क्या हो गया, 2 हो गया। एम 13 पर होता है 2 गुना कर दिया तो क्या हो गया भैया, आप बोलोगे 26 हो गया। जेड हमारा 26 पर होता है सर 2 गुना कर दिया तो क्या हो गया, आप कहोगे सर 52 हो गया। इसी तरह से लिखा है। तो मैं कह रहा हूं कि इन सभी का 2 गुना कर दो ना। बी 2 पर होता है, इसका 2 गुना। ई यहाँ पर 1 मिनट, ये जो बी होता है 2 पर होता है, इसका 2 गुना। इसके साथ साथ में ई कितने पर होता है, गौर से देखो, ई कितने पर होता है, 5 पर होता है, इसका भी 2 गुना। टी 20 पर होता है, इसका भी 2 गुना। अर्थात हम तीनों को जोड़ करके एक साथ 2 गुना कर दें तीनों का, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे सर 20 5 25 2 27, 27 का 2 गुना जो होगा वो 54 होगा। 54 किसी विकल्प में दे रखा है, आप बोलोगे हाँ सर विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 प्यारे साथियों इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 54। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति पूरी होगी। प्यारे साथियों गौर से समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो सर्कल है ये पूरे होंगे, वो 2 सर्कल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन पीछे से पूरी होगी, गौर से देखना है। ये लाइन पीछे से हमारी पूरी होनी चाहिए भैया, पूरी लाइन होगी। उसके बाद में कुछ सर्कल होंगे, कुछ सर्कल होंगे तो एक खाली सर्कल, जबकि दूसरा पूरी तरह से भरा हुआ सर्कल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा पूरी तरह से भरा हुआ सर्कल होना चाहिए। एक खाली दूसरा भरा, तो ऐसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे ऐसा जो है ये तो गलत दिखाई दे रहा है। 1 नंबर में, 2 नंबर में भी गलत है, 3 नंबर में भी गलत है, उल्टी दिशा में। चौथा ही सही है विकल्प प्यारे दोस्तों। विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है एक पासा में 1 से 6 तक संख्यांकित है, 4 की विपरीत संख्या कौन होगी। अर्थात ये जो 4 दिखाई दे रहा है इसका विपरीत बताना है। तो प्यारे साथियों आप लोग गौर से समझेंगे। क्या समझेंगे, यहाँ से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, अगर आप कुछ पासों को देख लें, अगर मैं इसको पासा नंबर 1 दे दूँ, गौर से देखना है। ये हमारे पास जो है ये पासा नंबर 1 है, ये प्यारे दोस्तों पासा नंबर 2 है, ये हमारे पास पासा नंबर 3 है, ठीक है। इसके बाद में जब आप यहाँ पर देखने जाते हैं तो हमें बताना है 4 का विपरीत। क्या बताना है, 4 का विपरीत। तो मैं कह रहा हूँ पासा नंबर 1 को पकड़ो और उसके बाद में पासा नंबर 3। इनमें देखो कौन सी संख्या कॉमन है। आप कहोगे सर 3 3 कॉमन दिखाई दे रही है, तो 3 को 3 के अपोजिट रख दो और इसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। आप क्लॉकवाइज घुमाओगे पहली बार में 5 आएगा और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, ये तो 2 2 संख्या कॉमन मिल गई पहले तीसरे में। तो 2 2 जब कॉमन मिल रही हैं 3 5, गौर से देख लो, ये 5 है प्यारे दोस्तों, ये भी 5 है, 3 5 है। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 6 का जो अपोजिट है वो 4 है, और वही तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा भैया, 6 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो 4 का अपोजिट 6 पहले और तीसरे से पता चला है, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छे से याद रख लेंगे। देखो साथियों, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो। इसको पूरे को मैं मिटा देता हूं। अब मैं कह रहा हूं ये पासा नंबर 1 है, सॉरी ये पासा नंबर हमारे पास 1 है और ये वाला 2 है। तो मैं पहले दूसरे को पकड़ूंगा। पहले दूसरे में क्या कॉमन है भैया, 3 4 3 4 कॉमन है। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 5 के अपोजिट जो होगा वो शेष संख्या बची हुई 1 हो जाएगी। तो 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, तो ये विकल्प बनेगा नहीं और ये भी नहीं बनेगा। इसके साथ अब आगे अगर आप देखने जाओगे तो अभी हमने देखा था कि जो आपका कौन सा विकल्प है भैया, हाँ यहाँ से देखो, ये तीसरे नंबर का था ना, ये तीसरे का। अब भाई देखो जो साथ में दिखाई दे रहे वो तो अपोजिट होते नहीं है। तो देखो 3 7 में दिखाई दे रहा था, 1 दिखाई दे रहा था, 5 दिखाई दे रहा था। तो हमने 1 वाला और 5 वाला गलत कर दिया। अब 2 को कैसे एलिमिनेट करें, दूसरे नंबर का विकल्प, वो प्रक्रिया ये है कि दूसरे तीसरे को पकड़ लो। देखो ये दूसरा है, ये दूसरा है पासा, ये तीसरा है। तो 3 के अपोजिट अगर 3 रखोगे, क्लॉकवाइज चलाओ, क्लॉकवाइज यहाँ से तो 1 आएगा, ठीक है। 1 के अपोजिट देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो अभी हमने देखा था ऊपर। उसके बाद यहाँ से आओ, फिर आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा और यहाँ से चलोगे तो 6 आएगा। भैया 6 का ही अपोजिट, सॉरी 4 का अपोजिट तो बताना था, तो 6 हो जाएगा और बचा हुआ जो होगा वो 3 के हो जाएगा। अर्थात दो संख्या है वो 3 के हो जाएगी, लेकिन 4 के पूछा था तो हम 4 के क्या बताएंगे, 6। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए। कहा गया है अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। कथन है 2 निष्कर्ष दिए हैं, बताओ निकलेगा या नहीं, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कह रहा है अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है अरुण ने एक टेस्ट मैच खेला। बताओ कथन में कहीं बोला है टेस्ट खेला, बिल्कुल नहीं बोला है। अरुण की टीम ने मैच जीता, बिल्कुल नहीं बोला है टीम मैच जीती या हारी। उसने केवल इतना सा दिया है कि अरुण ने मैच में 280 बनाए। तो हम नहीं कह सकते वो टेस्ट खेला, वनडे खेला, T20 खेला, कुछ भी खेला हो, मुझे नहीं पता।
अरुण की टीम मैच जीती अथवा नहीं जीती ये भी कथन में नहीं बोला, तो ये भी नहीं कह सकते। तो इस स्थिति में आप लोग बोलोगे नाइदर नॉर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता हो। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इनका हमें जल प्रतिबिंब बताना है। प्रश्न आकृति आपके सामने है, क्या दे रखा है, लो वेबल, ठीक है, इस तरह से एल, उसके बाद ओ, उसके बाद में क्या है दोस्तों वी है, और यहाँ पर ए है, उसके बाद में क्या है बी है, फिर एल है, फिर ई है। इसका हमें जल प्रतिबिंब बताना है। भैया जल प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, नीचे की ओर बनता है। तो आप कहोगे हाँ सर नीचे की ओर बनता है, तो एल हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, वो तो एज इट इज रहेगा गोल मटोल, और ये जो वी ऊपर की ओर है ये वी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जो ए नीचे की ओर दिखाई दे रहा है इसकी टांगें ऊपर करके बना देंगे। इसके बाद बी को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, बी तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। इसके बाद में क्या होगा भैया, इसके बाद में देखो एल हमारा फिर से ऊपर से तो ऐसा आ जाएगा, एल को गौर से देख लो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, और ई हमारा एज इट इज दिखाई देगा। तो प्यारे साथियों गौर से समझेंगे, इसका जो उत्तर है वो ये बनेगा। और ये उत्तर कहाँ पर दे रखा है पहले ये देखो, इस उत्तर को देखोगे तो पहला विकल्प हो सकता है, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा। और उसके बाद में वी देखो, वी हमें उल्टी है, हाँ मिली है, ए हमें उल्टा मिला है, बी मिली है, ओहो यहाँ पर तो एल आ गया इसके बाद, ये तो गलत हो गया विकल्प नंबर 1। उत्तर बनेगा साथियों विकल्प नंबर 4। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सटीक जवाब है। और प्यारे साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो ये जो डेटा है प्यारे दोस्तों 64% ऐसे साथी हैं 64% जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।